हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज इस फ़िल्म का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। वो है एनिमल। बहुत हाइप थी इस फ़िल्म की, फ़िल्म रिलीज़ हो गई है और पहले मैं आपको बताऊँगा इसमें मुझे अच्छा क्या लगा। इसमें अच्छा लगा मुझे बॉबी देओल। बॉबी देओल बहुत ज़बरदस्त, बहुत हाइप थी बॉबी देओल की वजह से भी कि नेगेटिव रोल में आ रहे हैं और नो डाउट बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन बहुत छोटा कैरेक्टर है। इस पे आगे हम चल के बात करेंगे। बॉबी देओल का रोल बहुत अच्छा लगा। रणबीर कपूर एज़ यूजुअल बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग की, रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। और इस फ़िल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इसके सीक्वल के लिए जो है एक उन्होंने सीन प्रिपेयर किया है, जो कि लाज़मी इसका सीक्वल बनेगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि बॉबी देओल का बाकायदा तौर पे एक प्रीक्वल भी बनाया जाए, क्योंकि वो ऐसा कैरेक्टर है कि उसमें इतने शॉर्ट रोल में उसमें तशनगी रह गई। हम पूरा देखना चाहेंगे कि बॉबी देओल का बैकग्राउंड और हिस्ट्री, जितना भी माज़ी उसमें दिखाया नहीं गया और डायरेक्ट कैरेक्टर दिखाया गया, उसका प्रीक्वल ज़रूर होना चाहिए। ये तो था अच्छा। अब इसमें बुरा क्या लगा, वो एक लंबी लिस्ट है, इसलिए मैंने अच्छे के ऊपर बात कम की है। अब जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, सबसे पहले फ़िल्म की लेंथ। फ़िल्म बहुत लंबी है, 3.5 घंटे की फ़िल्म है। इतनी लंबी फ़िल्म है कि इसमें 2 दफ़ा इंटरमिशन आता है और बाज़ औक़ात मतलब सीन्स इतने ज़्यादा ड्रैग हो जाते हैं कि आपको उकताहट और बोरियत होने लगती है। तो फ़िल्म शॉर्ट की जा सकती थी, इतनी बड़ी लंबी फ़िल्म की ज़रूरत नहीं थी। अगर इसको थोड़ा-सा और ब्रीफ़ किया जा सकता तो कम से कम पौन घंटे की फ़िल्म कम हो सकती थी। रश्मिका मंदाना, ये मुझे काफ़ी ओवररेटेड एक्ट्रेस लगती हैं। उनकी एक्टिंग और स्पेशली डायलॉग डिलीवरी बहुत ख़राब है। बहुत चबा-चबा के और बहुत जो है मतलब ये यूँ कहना चाहिए कि इनके लफ्ज़ समझ नहीं आ रहे होते, इनके सेंटेंसेस समझ नहीं आ रहे होते। आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी कि बात क्या कर रही हैं। दाँत पीस-पीस के जहाँ इन्होंने बात की है, वो डायलॉग समझ नहीं आ रहे थे। छोटे रोल्स, अनिल कपूर का रोल बहुत छोटा है, बॉबी देओल का रोल बहुत छोटा है। ये ज़रा बड़े होने चाहिए थे, इसको दिखाया जाना चाहिए था। अनिल कपूर के किरदार में नो डाउट जितना अच्छा उन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन उस किरदार में गहराई नहीं है, डेप्थ नहीं है। मतलब सबसे अमीर तरीन मुल्क के वो दिखाए हुए हैं, बंदा दिखाया हुआ है। वो बेटे के साथ ऐसा क्यों है, जबकि उसको पता है कि उसका बेटा इसी वजह से उसे ख़ाइफ़ रहता है कि वो टाइम नहीं देता, तो इतना ज़्यादा रूड क्यों है? वो कई जगह कहता भी है कि तुम्हारे अंदर क्रिमिनल छुपा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई टाइम नहीं देता तो पता होता है उसको कि ये मेरे इस अटेंशन ना देने की वजह से बेटा जो है नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है या उसको साइकोलॉजिकल मसले हैं। तो अनिल कपूर के किरदार में भी कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं दिखाई गई, बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया। डायलॉग अनिल कपूर के बहुत कम हैं। अगर आप इस फ़िल्म में देखेंगे, एक्सप्रेशन ज़्यादा हैं या खामोशी ज़्यादा है, डायलॉग बहुत कम हैं। रणबीर कपूर का वन मैन शो, ये प्लस पॉइंट भी है कि एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त आई है, लेकिन ये मेरे हिसाब से थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि वो कैरेक्टर इनका ना बड़ा रिपिटिटिव किस्म का लग रहा है। मतलब इस तरह की एक्टिंग वो उस संजू बहुत ज़्यादा जो उनकी लुक्स इसमें आई हैं, जो उनका डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल है या जो एक्टिंग है, वो संजू वाली बहुत ज़्यादा आ रही है। फिर चूँकि कबीर सिंह भी इन्हीं डायरेक्टर की बनाई हुई थी, तो कबीर सिंह वाली फीलिंग्स भी आ रही हैं। और इस तरह मुख्तलिफ़ तरह के इस तरह के कैरेक्टर स्पॉइल्ड चाइल्ड वाले, ये रणबीर कपूर इससे पहले भी कर चुके हैं वेक अप सिड वगैरह में, इन फ़िल्मों में। तो बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे कोई एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्पेशलिटी नहीं लगी उसके अंदर, कोई यूनिकनेस नहीं लगी। मुझे ज़रा लगा कि थोड़ा-सा रिपिटिटिव रोल है इनका। प्लॉट जो है कहानी का, मुझे अगर वो मुझसे पूछे इसकी कहानी क्या है, तो शायद मैं ये ना बता सकूँ कि इसकी कहानी क्या है। ठीक है, इसकी एडिटिंग अच्छी नहीं है, कहानी में रब्त नहीं है। कभी अचानक से कोई ऐसा सीन आएगा, आपको लगेगा आप कुछ स्किप कर गए, कुछ मिस कर गए, कोई जंप इतना बड़ा आ जाएगा। वो उस तरह से कहानी जैसे एक सीक्वेंस में चलनी चाहिए ना, उस तरह से नहीं चली है। बहुत ज़्यादा लेंथी सीक्वेंसेस इसके अंदर बहुत रखे गए हैं। फाइट सीन है तो बहुत ही लंबा होगा, और एंड के फाइट सीन के अंदर तो मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी अच्छा नहीं लगा। वो पूरा ऐसा लग रहा है कि किसी दुल्हन की विदाई के वक़्त, रुखसती के वक़्त का कोई गाना चला दिया गया, जबकि वो जो बॉबी देओल और रणबीर कपूर के क्लाइमेक्स की फ़ाइट है, वो बहुत बड़ा जो है इसका प्लस पॉइंट थी। मुझे उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना अच्छा नहीं लगा। इस तरह बीच में एक बहुत लंबा वो फ़िल्म जॉन विक की तरह का एक्शन सीक्वेंस आता है, उसमें भी इतना ज़्यादा मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा नहीं लगा। कहानी जो है वो इधर-उधर मतलब स्क्रिप्ट ऐसा है कि इधर-उधर चली जाती है। आपको कई जगह पे, मैंने कहा ना कि एक तो फ़िल्म लंबी बहुत है, उसकी वजह से आपको बोरियत सी महसूस होने लगेगी। कुछ इलॉजिकल सी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। मियाँ-बीवी के सीन्स जितने दिखाए हुए हैं, उसमें इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है। अभी वो लड़ रहे होंगे, एक-दूसरे को थप्पड़ मार रहे होंगे और अगले सीन में फ़ौरन केस आ जाएगा। फिर वो लड़ रहे होंगे किसी सीन में। ऐसा नहीं लगेगा कि उनमें कोई बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा लगेगा अचानक से जैसे उसी सीन से पहले उनकी शादी हुई है, जितना सीन दिखाया जा रहा है उनका उतना ही कनेक्शन है।
वो लड़ाई करने लग जाते हैं छोटी सी बात पे और फिर अचानक से दोनों किसिंग सीन शुरू हो जाता है, उनको रोमांस शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल भी लगा और इतना ज़्यादा जो है मतलब कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हम इमोशनली उस चीज़ के लिए। सीन बहुत लंबे भी हैं इनके और कई जगह पे बोर भी कर देते हैं। फिर बहुत सारे फिल्म सीन्स में मैंने कहा कि कोई लॉजिक नहीं बनती। वो गाँव जाते हैं, गाँव जाकर जो है सारे कज़न्स को पहली दफ़ा गाँव गए होते हैं और तमाम कज़न्स वहाँ पे कसरत कर रहे होते हैं और अचानक से उनको कहते हैं कि बस ठीक है, मुझे ज़रूरत है, आप मेरे साथ चलो, वो सब के सब चल पड़ते हैं। तो इस तरह भी नहीं होता। वो गाँव के बॉडी बिल्डर में शहर में आके वो एक ट्रेंड जो है मर्सिनरीज़ बन जाते हैं और शूटर्स बन जाते हैं और किलर्स बन जाते हैं, उनको फ़ील भी नहीं होती ये चीज़। तो ये कोई इतना आसान नहीं होता। इसी तरह जो है बॉबी देओल यूरोप में रहते हैं, उनके घर में जाके 3 गाड़ियाँ लेके गन्स के साथ घुस जाते हैं। वो इतने बड़े डॉन हैं, इतने बड़े गुंडे हैं कि वो दूसरे मुल्क में बैठे-बैठे इंडिया में भी हमला करवा सकते हैं। तो अपने घर में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। 4 से 8-10 गार्ड को बस मारा और उसके बाद अंदर घुस गए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये थोड़ा-सा इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है कि जी टॉक्सिक है और मैस्कुलिनिटी है, तो उस पे मैं बात नहीं करूँगा। अगर थैंक यू फॉर कमिंग जैसी फ़िल्में भी आती हैं और चलती हैं तो ठीक है, ये भी एक फ़िक्शनल स्टोरी है। इसको आप देखना पसंद करें तो देख लें, नहीं कोई किसी को ये टॉपिक पसंद तो ना देखें। बात ये है कि इस चीज़ से थोड़ा-सा मुझे भी एतराज़ है कि मैस्कुलिनिटी जब आप दिखाते हैं ना, तो वो अल्फ़ा कैरेक्टर कि जी वो गुस्से में ही होगा, मारेगा और बहुत बोल्ड होगा और कत्ल भी कर देगा। तो ये ज़रूरी नहीं होता। जो एक फ़िल्म में सीन में कहता है कि जी एक अल्फ़ा मेल्स वो हैं जो हंटर हैं और उन्हीं को चूज़ करना चाहिए और दूसरे जो हैं वो वीक होते हैं। नहीं, कोई वीक नहीं होता। अपने-अपने सिनेरियोज़ में, अपने-अपने होराइज़न में, अपने यूनिवर्स में हर इंसान कोई ना कोई फ़ाइट कर रहा होता है। हर एक के फ़ाइट करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। सब ज़िंदगी से लड़ रहे होते हैं। तो इस चीज़ को इस तरह से पेश करना कि जी मैस्कुलिन वही होता है जो इस तरह का गन उठा के मार देने वाला हो, तो ये कुछ हज़म नहीं होता। बहुत सी चीज़ें इसमें हज़म नहीं होती। इसमें कहीं पुलिस नहीं दिखाई हुई है आपको, कत्ल व गारतगरी सब कुछ हो रहा है। तो बहरहाल मेरी तरफ से ये इस फ़िल्म का रिव्यू था। एक एज़ अ वन टाइम वॉच अच्छा है, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ़िल्म नहीं है कि आपको आइंदा भी याद रहेगी। हाँ, मैं इसके प्रीक्वल या सीक्वल का इंतज़ार ज़रूर करूँगा, जिसमें बॉबी देओल को मैं देखना चाहूँगा कि बॉबी देओल का माज़ी क्या था, अगर ये बनाते हैं। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।